हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्लासेस पर। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ और हम लोग पहुंच चुके हैं अभ्यास 5.3 पर। 5.3 पढ़ने से पहले बच्चों आपको 5 मिनट समय देना होगा इसको सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले अभ्यास में आप लोग यनवा पद तक निकाले थे कि कैसे यन पदों तक निकाला जाता है, लेकिन इसमें आपको सीखना क्या है अभ्यास 5.3 में यन पदों का योगफल। क्या सीखना है? यन पदों का योगफल कि यदि कोई समांतर श्रेणी यन पदों तक दी गई हो, जैसे समझिए जैसे दिया गया है 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके 10 तक गई है टोटल। मान लीजिए कि ऐसे समांतर श्रेणी दी गई है। ये कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है बच्चों। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1। सार्वांतर डी क्या है? समान है, तो ये समांतर श्रेणी हो गई। अब इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनका योगफल निकालो, सबको जोड़ने पर कितना आएगा। और कैसे जोड़ोगे? आप सोचोगे कि 10 को ऐसे 10 तक जोड़ दोगे तो 10 ही आएगा, या ऐसे एक बार दिमाग में आ सकता है। ऐसा नहीं है। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 उसमें जोड़ोगे। तो समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात करने के लिए बच्चों आपको पहले 3 फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, वैसे तो तीनों फार्मूले सिमिलर हैं, कठिन नहीं है, पर आपको तीनों याद रखने पड़ेंगे। देखिए कैसे। पहला होता है बच्चों यस, पहला है फार्मूला यस बराबर, यस क्या होता है बच्चों? यस क्या होता है? यस का मतलब है समेशन, समेशन का मतलब योग, या ऐसे लिख सकते हो यस यन बराबर, मतलब यन पदों का योग बराबर। और ये होता क्या है? होता है यन बटे 2 और कोष्टक के अंदर 2a प्लस फिर कोष्टक के अंदर n-1 इंटू डी। अच्छा, इतने को तो आप पहचानते भी होंगे। इतने को a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है? यनवा पद। क्या होता है? यनवा पद। और हम लोग किससे दर्शाते थे उसको? an से। किससे दर्शाते थे? an से। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा फार्मूला यस एन बराबर n/2 और कोष्टक में 2a का मतलब a प्लस a होता है, तो a प्लस और a को लेकर इसको बना सकते हो an। एक फार्मूला ये भी हो सकता है, जब आपको यनवा पद दे दिया जाए, पहला पद दे दिया जाए और कितने पद हैं ये दे दिया जाए, तो इससे आप निकाल सकते हैं। या एक फार्मूला बच्चे इसका और बन सकता है यस एन बराबर, और फिर इसको लिख सकते हो a प्लस यल n/2 और कोष्टक में a प्लस यल। यल क्या है बच्चों? यल होता है श्रेणी का अंतिम पद। यल क्या होता है? श्रेणी का अंतिम पद। तो ये 3 फार्मूले हैं, तीनों अलग नहीं है, तीनों सेम है। एक ही याद कर लोगे तो भी चल जाएगा, पहले से भी काम हो जाएगा। लेकिन जब यनवा पद कह के दे देगा तो आप परेशान होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप तीनों को याद कर लें, तीनों एक ही फार्मूले से बने हुए हैं। क्या क्या है? यन मतलब समेशन ऑफ यन, यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल बराबर है n बटे 2, मतलब कितने पद हैं उसका बटे 2, बटे 2 गुणे 2a, a का मतलब प्रथम पद, प्लस n मतलब अरे कितने पद तक कह रहा है, इसे 10वें पद तक का योगफल, 20वें पद तक का योगफल, 30वें पद तक का योगफल, 35वें पद तक का योगफल, वो n है। -1 इंटू डी। डी क्या बच्चों? सार्वांतर, ये तो आप शुरू से जानते हैं। तो ये हो गया, आप इन फार्मूलों को याद कर लेंगे। अच्छा, इसी को लगाना पड़ जाए तो क्या करोगे? कह दे अगर कि इसका योगफल निकालो, देखो इसी का योगफल निकाल दो। चलिए हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। कह रहा है इसका योगफल निकाल लेते हैं, आपको मान रखना आ जाएगा। देखिए क्या होता है बच्चों फार्मूला? यस एन मतलब समांतर श्रेणी का योगफल कहाँ तक? यन पदों तक, बराबर है कोष्टक के अंदर, पहले कोष्टक में ही पहले देखो क्या है n बटे 2, पहले क्या है दिख रहा आपको सूत्र n बटे 2, n का मतलब आखिरी पद जो ये दे रखा है 10 बटे 2 और कोष्टक में 2a, 2 गुणे a का मतलब बच्चों पहला पद 1 और कोष्टक में n-1, 2a प्लस n-1, n का मतलब 10 ऋण 1 और फिर गुणे में d का मतलब है सार्वांतर, 2 में से 1 गया 1, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, 1 से गुणा करने पर तो वही आना है। यस एन बराबर हो जाएगा 10 बटे 2 का मतलब हुआ 5, 2 1 कम 2, 2 5 10
और कोष्टक के अंदर 2 एक करना में 2 और धन, आगे देखिएगा 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, और आगे देखिएगा बच्चों 9 2 11, SN बराबर 9 2 11, तो 5 गुणे 11 और SN बराबर हो जाएगा 11 पचे 55। इसका मतलब बच्चों अगर आप 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को जोड़ दो, 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को जोड़ दो तो उसका मान 55 आएगा। चलो बच्चों पहला सवाल देखते हैं। चूंकि कुल मिलाकर अभ्यास में 20 सवाल है, लेकिन अगर सभी सवालों को गिना जाए तो कुल मिलाकर 35 सवाल है। जैसे सवाल पहले प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न दिए गए, इस हिसाब से कुल 35 प्रश्न हैं। तो इसीलिए ये वीडियो एक बार में नहीं होगा, 2 या 3 पार्ट में होगा। फिर भी कोई बात नहीं, अभी शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। आप फार्मूले पर ध्यान बनाइएगा, आप फार्मूले पर ध्यान बनाइएगा। तीनों फार्मूले भी यही बताए गए थे, ठीक है। तीनों फार्मूलों को आप दिमाग में रखिए, रखना हम सिखा रहे हैं आपको। तो श्रेणी क्या है, पहला बच्चों बुक में दे रखा है, श्रेणी है 2 7 12 10 पदों तक, ठीक है। कह रहा है, पहला है सवाल 2 7 12 ऐसे ऐसे करके 10 पदों तक का योगफल निकालिए। 10 पदों तक, 10 पदों तक का आपको योगफल निकालना है। 2 7 12 और ऐसे करके दे दिया, कह रहा 10 पदों तक योगफल निकालो। आपको पता है बच्चा योगफल का फार्मूला क्या है, S बराबर, S का मतलब समेसन, मतलब योग अभी बताया गया, n/2। n का मतलब कह रहा है कि पहले तो आपको लिख ही देते हैं n/2 और कोष्टक में 2a, कोष्टक में अंदर n-1 इंटू d। आगे देखो बच्चों, S बराबर n का मतलब 10 पदों तक और बटे में 2 और कोष्टक के अंदर 2 और गुणे a मतलब प्रथम पद, कितना बच्चों 2, और कोष्टक के अंदर फिर क्या कह रहा है n-1 मतलब 10 ऋण 1 और गुणे में d, 7 में से 2 गया 5, 12 में से 7 गया 5, तो ये हो गया सर्वांतर d। क्या आ जाएगा, यस बराबर 10/2 का मतलब हुआ 5, 10/2 का मतलब क्या हुआ 5, और कोष्टक के अंदर देखिए 2 दूना में 4 और यहाँ गुणे का चिन्ह है तो रहने दो, 10 में से 1 गया 9 और 9 बचे 45। आगे देखिएगा 2a के बाद बच्चों प्लस है, फार्मूले में देखिए 2a प्लस, यहाँ मिस्टेक हो गया क्या लिखने में, 2a प्लस जगह कम कर दिया हमने, 2a प्लस, ठीक है। 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे देखिएगा यस बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 45 और 4 कितना होता है 49, तो 5 गुणे 49, यस बराबर आ जाएगा बच्चों 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, 245। तो इसका मतलब जब आप 2 7 12 को ऐसे ऐसे 10 पदों तक लेके जाएंगे और उन सबको जोड़ेंगे तो उत्तर 245 आएगा। तो ये था बच्चों पहले का पहला प्रश्न, आप इसको नोट करिए। हम पहले के दूसरे वाले प्रश्न पर चलते हैं। पहले का दूसरा प्रश्न बच्चों देखो कह रहा है -37 -33 -29 ऐसे ऐसे करके 12 पदों तक का योगफल निकालना है। कितने पदों तक का 12 पदों तक का। चलिए रखते हैं मान को, यस बराबर है बच्चों पहला वाला n/2, फार्मूला लिख दे क्या n/2 कोष्टक में 2a प्लस, यहाँ प्लस रखिएगा, पिछले प्रश्न में थोड़ी समस्या थी, n-1 इंटू डी। आगे देखिएगा यस बराबर n मतलब 12 पदों तक तो बोला है 12/2 कोष्टक में 2 गुणे a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब हुआ 37 और गुणे में n मतलब 12, 12 में से 1 घटाना है, डी का मतलब है सार्वांतर, और सार्वांतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहले पद को घटा दो, -33 में से घटाना है -37 को, तो घटा के देख लो, देखो कितना आएगा, यहाँ दिखा दें, -33 में से घटाना है -37 को, माइनस का माइनस गुणा होगा, हो जाएगा बच्चों प्लस, और 33 प्लस 37, 37 में से 33 गया तो आ जाएगा 4, वो भी प्लस का, कितना आ जाएगा 4, अरे 33 4 37, ये प्लस का आ गया 4, तो इसका मतलब सार्वांतर डी का मतलब है गुणे में 4 और ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। आगे समझिएगा डी का मान कैसे निकाला गया, पता चल गया होगा बच्चों। यस बराबर 12/2 का मतलब हुआ 6
और 2×37 गुणे 2, 2×7 14, 14 को 4 हासिल 1 और 2×6 और 1 7, तो ये हो गया -74। और फिर 2a प्लस को रखते रहना, 2 12 में से 1 गया 11, 11 चौके 44, कितना आ गया बच्चों? यस बराबर आ गया 6 और यहाँ गुणे में है कोष्टक के अंदर। अरे यहाँ कुछ नहीं तो गुणा, उसको ध्यान रखना, गुणा लिखने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वहाँ पर गुणा रहता है। 74 और 44 कितना आएगा? अरे 74 में से 4 में से 4 गया 0 और फिर 4 में से ये 7 में से 4 गया तो 3, -30, तो यस बराबर आ गया 6 त्रिक 18 माइनस का 180, कितना आ गया? -180। जब आप इस पद को -37, -33, -12 ऐसे 12 पदों तक लेके जाएंगे और उसको जोड़ेंगे तो उत्तर में आपको -180 मिलेगा। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहले का तीसरा बच्चों कह रहा है 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे करके 100 पदों तक आपको चलना है और 100 पदों तक जाना नहीं है, बस 100 पदों तक का योगफल निकालना है। रखिए पहला फार्मूला सामने है, पहला फार्मूला और कोष्टक के अंदर 2a + n-1 × d, यही फार्मूला है। तो ये n हमको निकालना है और बराबर 100वां पद, तो मतलब 100 पदों तक का बोला तो n का मान 100/2 और 2 गुणे a का मतलब होता है प्रथम पद है बच्चों 0.6 और प्लस कोष्टक में 100 ऋण 1, n का मान 100 रखना है ऋण 1 और d का मतलब होता है सार्वआंतर, d का मान कितना आएगा? 1.1 आएगा, क्योंकि 1.7 में से 0.6 को घटा लो या 2.8 में से 1.7 को घटा लो, 8 में से 7 गया तब भी 1 और 0.2 में से 1 गया तब भी 1, तो 1.1 आ गया इसका सार्वआंतर d का मान। तो यस n बराबर हो जाएगा, इसका करोगे तो 50 आ गया, 100/2 का मतलब 50 हुआ और इसका कर दोगे बच्चों तो 2 6 के 12 मतलब 1.2 और प्लस भैया आपका भी कैलकुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है, एकदम धीरे। हम आपको 0.6 में 2 का गुणा करके बताएंगे क्या कि अलग से 0.6 × 2 कैसे होता है, फिर आपको समस्या होगी बच्चों, वीडियो बहुत लंबा होगा और आपको समझने में भी देरी होगी और बच्चे बहुत सारे देखेंगे भी नहीं इस चीज़ को देख करके कि 0.6 × 2 करना सिखाया जा रहा है ना, आपको उतना तो करना पड़ेगा। आगे देखिएगा प्लस 100 में से 1 गया कितना होगा? 99 और 99 में इसका गुणा करना है कितने का? 1.1 का। चलिए देखते हैं इसका मान कितना आता है। यस n बराबर हो गया 50 और यहाँ पर गुणे में रहने दो, 1.2 को रहने दो ऐसे ही और प्लस, और जब इसमें आप गुणा करेंगे तो 99 1 में 99 को 9 हासिल 9 और 99 1 में 99 और 9 108 हो गया और लग गया बच्चों 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लग गया, ये आ गया इसका गुणा करने पर, 99 का गुणा 1.1 में करने पर ये आ गया। तो यस n बराबर हो जाएगा 50 और गुणे में जरा 108 और 0.9 में 1.2 को जोड़ दो तो 9 और 2 11, 11 को 1 हासिल 1 हुआ और इसके बाद 8 1 9 1 10 को 0 हासिल 1 और फिर 0 1 मतलब ये हो गया, ये जोड़ने पर हो जाएगा 11 0 1 और 1 अंक पे दशमलव है दोनों में मिला के तो 1 अंक पे दशमलव यानी कि हो गया 110.1। अब 110.1 में अगर हम 50 का गुणा कर देंगे तो यस n बराबर हो जाएगा, एक काम करो 50 का गुणा मत करो 5 का गुणा कर दो और जो 0 है इसको दशमलव के साथ हटा दो, इधर इस तरफ भेज दो, तो 5 एकन्ना में 5 और 5 शून्य 0, 5 एकन्ना में 5 और 5 एकन्ना में 5, तो यस n का मान हो गया 5505। यही आपका आंसर है 5505, यही आपका आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले का चौथा प्रश्न देखते हैं बच्चों, कह रहा है 1/15, 1/12, 1/10 ऐसे करके 11 पदों तक आपको इसका योगफल निकालना है, 11 पदों तक। तो चलिए आपकी फार्मूला ना लिखे, फार्मूला तो सामने है, तो ये हो जाएगा बच्चों यस n बराबर n/2, तो यह बोल रहा है 11 पदों तक ना, तो 11/2 कोष्टक के अंदर 2a का मतलब बच्चों 1/15, 2a प्लस लगा दिए कोष्टक में 11 पदों तक तो 11 ऋण 1 और गुणे में d का मतलब है सार्वांतर। सार्वांतर क्या होगा बच्चों? 1/12 में से 1/15 को घटा दो
1/12 में से घटा दो 1/15 को, एलसीएम लोगे तो 15 और 12 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 25 60 ऋण 15 चौका 60 और 5 में से 4 गया तो 1/60, तो इसका हो गया 1/60, इसका सर्वांतर हो गया 1/60। आगे हल करिए इसको बच्चों। यन बराबर 11/2, तो ऐसे ही रहना है, अभी इसको हल करने की जरूरत नहीं है। 2 एकन्ना में 2/15 और धन 11 में से 1 गया 10 और 10 गुणे 1/60 मतलब 10 एकन्ना 10/60, ये हो गया 0 से 0 कट गया 1/6 हो गया। तो यन बराबर हो जाएगा 11/2 और यहाँ गुणा है बच्चों, कुछ नहीं है तो, और कोष्टक के अंदर क्या है 11 15 और 6, और ये हो जाएगा अगर इसका एलसीएम लेकर इसको जोड़ना चाहोगे 2/15 और प्लस करना है 1/6, तो ये सब लिख सकते हो इसको 90, 15 6 के 90, 6 बार गया 6 दूना 12 और धन 6 से इसको काटोगे तो 6 पंचे 15 6 का 90, 15 एकन्ना 15 हो गया, 15 और 12 15 10 25 26 27, 27/90, काट के छोटा करना चाहो तो कर सकते हो पर कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 9 27 और 3 से काट दो तो 30, फिर 3 से काट दो 3 3 9 और 3 10 में 30, 3/10 हो गया बच्चों। इन दोनों को जोड़ने पर 3/10 आएगा, मैं आपके सामने जोड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 3/10, गुणा करना है इसका, तो यन बराबर 11/2 गुणे 3/10, कितना हल आएगा बच्चों, 11 तियाँ 33 और बटे 10 दूना में 20, 11 तियाँ 33 गुणे 10 दूना 20 करके। तो लगता है बच्चों कि ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा है। हम जानते हैं आपको पिछला प्रश्न भी कठिन लगा, स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रही, लेकिन फिर भी आपको साथ चलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अभी आप काफ़ी लेट हो जाओगे, है ना। अब ऐसे प्रश्न जो है आपके यूपी बोर्ड में अगर पूछे जाएंगे तो फिर आपको समस्या तो होगी ही, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, साथ नहीं चले रहेंगे। तो क्या कहता है देखिए सुनिए, 7 धन 10 सही 1/2 धन 14 और ऐसे ऐसे करके 84 तक जाना है। आपको लगेगा बच्चों कि ये 84 तो दे दिया है यन का मान, क्योंकि पिछले प्रश्नों में हम यही 10 लिखे थे, तो आपको यन का मान 10 रखकर दिखाए थे, पर आप गलती कर रहे हैं। वहां लिखा था 10वें पद तक, वहां बोला था कि 10वें पद तक योगफल ज्ञात करो, यहां नहीं लिखा 84वें पद तक। वो कह रहा है ऐसे लिखते लिखते 7 से जैसे 14 आया है, ऐसे करते करते 84 आएगा। अब खुद निकाल लो कि बीच में कै पद आएगा, तब अपना जोड़ना। इनको जोड़ना बाद में है, पहले आपको यन का मान निकालना है। ये यन का मान नहीं बच्चों, ये ए एन का मान है। पिछले प्रश्नावली में जैसे आप पढ़ते थे ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसे ए एन का मान है, वहां से हमको यन का मान पहले निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिए, निकालेंगे आपको पता है फार्मूला, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है ए एन का मान दे रखा बच्चों 84, तो 84 बराबर ए का मतलब है प्रथम पद तो हुआ 7 और धन कोष्टक में यन, यन का मतलब यही तो हमको निकालना है, और बटे गुणे में सर्वांतर डी, और सर्वांतर डी निकालना तो कैसे निकालोगे, 10 दूना में 20 1 21/2, 21/2 में से आपको घटाना है कितना 7, तो 7 को घटा दो तो ये हो जाएगा 21 ऋण 1 दुआएं 2 मतलब 14, 7/2, कितना आ गया बच्चों 7/2। तो इसका सार्वांतर आ जाएगा 7/2, ये हो गया इसका सार्वांतर। अब हमको पहले यन का मान निकालना पड़ेगा। यहीं पर देखो यन पड़ रहा है, यहीं से हम यन का मान निकाल देते हैं। देखो 84 बराबर हो गया 7 धन, और कोष्टक में यन माइनस 1 है ना, तो एक काम करिए यन माइनस 1 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, यन माइनस 1 को ऐसे ही रहने दीजिए। और पहले आप एक काम करो बच्चों कि 7 को इस तरफ भेज दो, तो कितना आ जाएगा 84 माइनस 7। यहाँ तो हमने कुछ बदलाव किया नहीं है, इसलिए 7 को इधर भेज देते हैं, तो ये पूरा हट जाएगा, आ जाएगा 84 माइनस 7। 84 माइनस 7 बराबर है, अब देखो ये तो बचा हुआ पद यहीं छूट गया, 84 में से 7 गया कितना आएगा, कितना आएगा 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर बच गया 7, 77। 77 बराबर हो जाएगा यन माइनस 1 और गुणे में कितना है 7/2,
7/2 यहाँ गुणे में बच्चों इधर भेज दो, या तो फिर ऐसे देखो ये बटे में इधर भेजोगे 77 और गुणे में 2 और बटे में ये जो 7 हो तो 7 नीचे आ जाएगा। अब बराबर n-1। अरे भाई करके देख लो, 2 इधर आएगा तो गुणे में होगा क्योंकि यहाँ बटे में है, और 7 यहाँ गुणे में है तो आकर बटे में हो जाएगा। 7 × 9 7, 7 × 1 77 और 11 दूनी 22। तो 22 बराबर बच्चों n-1, एक इधर आके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 23 बराबर n। तो n का मान कितना आ गया बच्चों? 23 आ गया। n का मान कितना आ गया? 23। अब आपको वैल्यू मिल गई है n की, तब आप निकाल सकते हैं कि इसका योगफल कितना होगा, तब आप योगफल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए निकालते हैं n का मान। अभी फार्मूले में रख के निकालते हैं। देखिए ये तो सार्वधातुक निकाला गया, इसको हटा देते हैं। इधर देखिएगा फार्मूला क्या बच्चों? Sn योगफल Sn बराबर n/2। n का मतलब कितना आया? 23। 23/2 और कोष्टक में 2a, 2 गुणे a का मतलब प्रथम पद 7 और प्लस कोष्टक के अंदर n-1, n का मतलब 23 - 1 और गुणे में d का मतलब सार्वधातुक कितना आया था? 7/2। ये हो गया बच्चों। अब जा करके आप इसमें मान रख पाओगे। ठीक है, इसमें दो सवाल मिक्स हैं। पहले an का मान यानी फार्मूला रख करके n का मान निकालना पड़ेगा और तब जाके आप योगफल निकाल पाओगे। तो Sn बराबर हो जाएगा 23 और बटे में 2, कोष्टक के अंदर क्या है? 2 सत्ते 14 और प्लस 23 में से 1 गया 22, तो 22 और गुणे में 7/2, 2 से काट दो तो आ जाएगा 11, 11 से 77। तो ये हो जाएगा Sn बराबर 23/2 कोष्टक के अंदर 14 और प्लस 11 और 77। आगे देखिएगा Sn बराबर 23/2 और यहाँ गुणे में हो जाएगा बच्चों 7 और 4 11, 11 को 1 हासिल 1 और फिर 7 1 8 और हासिल 1 9, 91 गुणे 23/2। तो Sn बराबर हो जाएगा बच्चों 23 × 9 23, 23 को 3 हासिल 2, 23 9 207 और 207 और 8 9 209 हो गया और बटे में कितना? 2। हल कर दीजिए, 2 से इसमें भाग कर दीजिए। नीचे दिख रहा है आपको, अगर भाग कर देंगे हम तो चलो यहाँ आगे लिख देते हैं। 2 से कटे तो 2 × 2, अरे भाग करके देख लो ताकि सही बटे में आए। तो 2 20 और 93 में बच्चों भाग करना है कितने से? 2 से भाग करना है। 2 × 2 कट गया तो 0 है तो 0 बार लेके गए, 0 भी कट गया। 9 उतार लिए, 2 चौके 8 हो गया, बट घटाने बचा 1 13, 2 छके 12, तो बचा कितना बच्चों? 1, यानी कि 10 और 46 सही 1/2, 1046 सही 1/2, 1046 सही 1/2, ये आपका आंसर हो गया। दूसरे का दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कह रहा है 34 32 30 और ऐसे ऐसे करके 10 आ जाए। ये n नहीं है बच्चों, ये an है, ये an है, जैसे पिछले प्रश्न में आप किए हुए हैं। पहले आपको n का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये n नहीं है, ये an है। तो फार्मूला क्या था? फार्मूला था an बराबर a + n-1 × d। तो an का मतलब ये तो निकालना ही नहीं, निकालना क्या है? वो 10 है। 10 बराबर a का मतलब है 34 और प्लस कोष्टक में n का मतलब यही निकालना है और गुणे में d। 32 में से 34 गया तो -2। अरे -2 नहीं करना, गुणे -2 करना है भाई, गड़बड़ा मत जाना। ठीक है, आगे सुनो। 10 बराबर 34 और प्लस 34 इधर क्यों लिखना, उस तरफ भेज दें, क्या आसान हो जाए तुरंत। ठीक है, 10 में से 34 को घटा दो क्योंकि उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? n-1 और गुणे में -2। 10 में से 34 गया कितना आएगा? -24। -24 बराबर n-1 और सुनो ना, गुणे में 2 है, इधर ला दो तो -2 हो जाएगा बटे में। माइनस से माइनस कटा, 2 से कटा 24 तो आ गया 12। 12 बराबर n-1, दिख तो रहा है आपको? 12 बराबर n-1, -1 को इधर ला दो, जोड़ दो इधर 12 और अरे ये माइनस में इधर आकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 13। 13 बराबर n या n बराबर 13, बात एक ही है। n का मान कितना आ गया बच्चों? 13 आ गया।
अच्छा n का मान 13 है, एकदम ध्यान समझना, n का मान 13 है और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये an का मान है। किसका मान है? an का मान है। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो दे रखा है ये an का मान है। हम an की जगह रखे भी तो हैं 10, देख लो। हम आपसे कह रहे हैं ये an का मान है और n का मान 13 आ गया। कोई और फार्मूला लगा के लगाएं क्या योगफल? क्या जरूर है पहला वाला लगाने का? इधर देखो ना, सुनो, यस n बराबर, सुनो, n/2, n/2, n का मान 13, 13/2 और कोष्टक के अंदर a का मतलब प्रथम पद कितना है? 34 और प्लस an का मतलब कितना बार बार आपसे बोला गया? 10। देखो आसान हो गया इस सूत्र से। तो हम आपको पहले प्रश्न में उससे रख के दिखा दिए थे, दूसरा इससे देख लो। ये हो जाएगा यस n बराबर 13/2 और गुणे में 34 और 10 कितना होगा बच्चों? 44। 44 2 से काट दो तो कितना आ जाएगा? 2 से काट दे तो आ जाएगा 22 दूनी 44 और फिर यस n बराबर क्या निकल कर आ जाएगा? 13 गुणे 22। तो ये हो जाएगा यस n बराबर 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 दूनी 26, 27, 28, 286। ये आपका आंसर हो गया 286। देख लीजिए बच्चों कैसे n का मान निकाला गया, फिर कैसे यस n का मान निकाला गया। ऐसे मतलब n पदों का योगफल, या इसको यस भी लिखा गया सूत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। किताब में आपको यहाँ पर यस लिख कर दे दिया है ना, यस लिख कर भी दिया उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको यस भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यस n मतलब n पदों तक, और जब मान पता चल जाता है तो उसको तब यस n नहीं लिखते हैं, यस ही लिखते हैं। तो इससे आपको पता चल गया बच्चों कि यस n बराबर 286 या यस बराबर 286। अगर आप केवल यस लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यस n लिखते हैं, चूंकि बच्चों जब फार्मूला लिखा जाएगा तो उसमें थोड़ी ना पता होता है कितने पदों तक आप निकाल रहे हो, तो आप n लिख सकते हो। हम जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे n को लेकर कंफ्यूज होंगे, सर n क्या है? अभी आपसे बोल देगा 20वें तक पद तक का योगफल, तो बच्चों यही आपको 20 लिखकर दर्शाना पड़ेगा कि 20वें पद तक का योगफल की बात हो रही है, इसलिए वो यानी वहां लिखा जाता है, उसको कोई काम नहीं रहता है। चलिए आप इसको नोट करिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों दूसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? देखिए, कह रहा है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 ऐसे ऐसे करते हुए जब आप -230 तक जाओगे, जब आप -230 तक जाओगे तब उन पदों का कुल योगफल कितना आएगा? तो पहले आपको निकालना होगा कि जब हम -5 को, -8 को, -11 को इस तरह से होते हुए -230 तक जाएंगे तो कुल कितने पद बनेंगे, अर्थात n का मान। अभी n का मान नहीं दिया है, ठीक है, वो an का मान दिया है, पद an का मान दिया है, an, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों? पहले n का मान निकालेंगे। सर निकालेंगे कैसे? तो इसके पहले वाले अभ्यास में आप बहुत सारा an का मान निकाले थे। फार्मूला क्या होता है बच्चों? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है nवां पद का फार्मूला। an का मान दे रखा है कितना? -230 बराबर a प्रथम पद -5 प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी सार्वधातुक। सार्वधातुक मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए। देखिए -8 में से घटा देना है -5 को, तो ये -8 ऐसे ही रहना है और माइनस माइनस गुणा होकर +5 हो जाना है। फिर -8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3, तो इसका सार्वधातुक हुआ गुणे में -3, -3 इसका सार्वधातुक हो गया। तो -230 बराबर -5, अब एक काम करिए ना, -5 को इस तरफ ले लीजिए तो ये बन जाएगा +5 और बराबर 200 n-1 और गुणे में -3। इसमें जब जुड़ेगा बच्चों तो आएगा -225। सर कैसे? अरे भाई ज़्यादा वाले में से कम वाला घट जाएगा और चिन्ह ज़्यादा वाले का लगेगा, मतलब 230 में से 5 घट जाएगा और 225 बराबर n-1 और गुणे में -3। आप -3 को इधर लाइए, 225 बटे -3 और -225 बटे -3 बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया, क्या हो गया बच्चों? 5 2 7 2 9, ये 3 से कट जाएगा, 3 एक अन्ना में 3, 3 6 18, 3 7 21, बचा 1 15, 3 5 15, 75। तो हो गया 75 बराबर n-1
या फिर एक को इस तरफ जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 76। n बराबर कितना आ जाएगा 76। टोटल n का मान कितना आ गया, n का मान टोटल 76 आ गया। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, n का मान कुल 76 आ गया। अब जब n का मान 76 निकल गया है तो अब हमको निकालना है n पदों का योगफल, जोड़ने पे कितना आएगा इसको। तो आपको बच्चा सामने फार्मूला लिखा हुआ है, जब n का मान निकल जाए तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है, वैसे तो बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। आप चाहते तो अब इसी पर रख दो ना। देखो n का मान तो निकाल ही चुके हो 76, a का मान प्रथम पद पता ही है, an का मान तो दे ही रखा है -230। फिर दिक्कत क्या है, हम ऊपर वाला फार्मूला बड़ा वाला क्यों लगाने जाएं, चलो छोटे वाले फार्मूले से निपटा देते हैं। तो यस बराबर हो जाएगा n/2 और कोष्टक में a प्लस an। चलिए लगा के देखते हैं बच्चों। यस बराबर n का मान आया है 76 और 76/2 और कोष्टक में a का मतलब हुआ -5 और प्लस an का मतलब हुआ -230। अब कोष्टक के अंदर कोष्टक है तो एक काम करो, चाहो तो इसको मझला कोष्टक कर लो, है ना। कोष्टक के अंदर कोष्टक डबल माइनस छोटा वाला डबल लगाना अच्छा तो नहीं लगता, पर कोई नहीं, चलो। यस बराबर 76 का आधा कितना होगा 2 तिहाई 6 और बचा 1 16 2 8 16। फिर कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ये खुलेगा तो दोनों कोष्टक माइनस हो जाएंगे, -230 और 5 35। अरे दोनों माइनस में बच्चों, ये भी माइनस में ये भी माइनस में जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 38 × 235। तो यस का मान क्या आ जाएगा, 38 में 235 का गुणा करना है, कर लीजिए कहीं। ठीक है, 235 में करना है 38 का गुणा, करके देखते कितना आता है। 8 5 40 को दोनों एक माइनस में है, 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 3 24 25 26 27 28 28 को 8 हासिल 2, 8 2 16 16 2 18, 3 5 15 को 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 को 0 हासिल 1, 3 2 6 1 7 0 8 5 13 3 हासिल 1, उसके बाद 9 7 1 8, 8930 कितना आ गया 8930। ये हो गया माइनस में 8930, इन पदों का योगफल हो गया 8900। पिछले सवालों में प्रश्न यही था, पर एक श्रेणी के रूप में दे देता था, अभी श्रेणी के रूप में नहीं दिया है, वो डायरेक्ट दे करके कह रहा है कि अब हमको SN और AN निकाल के दिखा दो। तो अब तो आसान हो गया ना। हम जल्दी से, ताकि वीडियो छोटा हो जाए, जल्दी से AN का मान रखते हैं और वो निकाल देते हैं n का मान, फिर n पदों का योगफल में निकालेंगे। तो बच्चों AN बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN का मान 50 दे रखा है, 50 बराबर a का मान दे रखा है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान भी दे रखा है, कितना गुणे में 3 बच्चा। आगे देखिएगा, इधर भेज दो, अगर 5 को इधर भेज दोगे तो 50 में से 5 घट जाएगा, 50 में से 5 घट जाएगा बराबर n माइनस 1 और गुणे में 3। यहाँ हो गया बच्चों 45, 45 बराबर हो गया n माइनस 1 और गुणे में 3। 3 को इधर लाओगे तो हो जाएगा भागे में, 45 भागे 3 बराबर n माइनस 1। 3 से इसको काट दो तो आ जाएगा 15, 15 तो 45 होता है, n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लाओगे तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 15 और धन 1 बराबर n, यानी n बराबर 16। n का मान कितना आ गया 16 आ गया, बोलो सही है। n का मान कितना आ गया 16 आ गया। अच्छा n का मान निकल गया है, अब किसका निकालना है SN का बच्चों। अरे ये तो और सस्ता है, कितना आसान है, देखो ना, देखो इधर देखो कितना आसान है। SN का फार्मूला दूसरा वाला रख दो ना जब n का निकाल चुके हो, तो SN बराबर हो जाएगा, सुनो, n/2, n का मान निकालो अभी 16, 16/2 कोष्टक में अंदर a प्लस l, a का मान 5 और प्लस an का मान खुद ही दिया है 50, तो ये हो गया 50, कोष्टक बंद करिए। SN बराबर 2 8 16 यानी 8 बार गया, और कोष्टक के अंदर 50 5 55 मतलब 8 गुणे 55। तो SN बराबर हो जाएगा 8 5 40 को 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44, बच्चों आ गया 440। SN का मान कितना आ गया 440। इस तरह से पहला सवाल समाप्त हो गया। अगला प्रश्न दे रखा बच्चों, a बराबर 7 और a13 का मतलब ये है
किसी श्रेणी का 13वां पद, किसी श्रेणी का 13वां पद 35 है। पहला पद 7 है और 13वां पद 35 है। बीच में कुछ पद होंगे, 12 पद होंगे बीच में, अगर ए को शामिल कर लिया जाए तब। और डी और यस-एन ज्ञात कीजिए। यस-एन नहीं बल्कि यस-13 ज्ञात करिए, मतलब 13वें नंबर का योग ज्ञात करिए, 13 नंबर तक योग ज्ञात करिए उस श्रेणी के। चलो बच्चों, पहले तो हम देखते हैं कि A13 का मान दिया है 35। अच्छा, जो हमसे पढ़ रहे हैं और अभ्यास पहले से, उनको पता होगा अगर A13 का मान दिया है मतलब AN का मान दे रखा है, अगर ये 13वें पद का मान दिया तो इसका मतलब A-12D, मतलब 13वां पद क्या होता है, किसी श्रेणी का 13वां पद क्या होता है, A+12D होता है। एक यहाँ कम करना पड़ता है। अगर आप नहीं समझ पाए बात को बच्चों तो अभ्यास 5.1 से देखिए, निश्चित रूप से आप जान पाएंगे। तो ये हो जाएगा 35। आगे सुनिए, ए का मान दे रखा है 7, 7 धन 12D बराबर में 35, 7 उधर भेज दो, 12D बराबर 35 और ऋण 7, तो 12D बराबर हो जाएगा 35 में से 7 गया 28। इसके बाद D बराबर हो जाएगा बच्चों 28/12, काट दीजिए इसको, 3 8 2 10 नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 14 दूनी 28, 2 से काट दो तो 6, फिर 2 से काट दो 3, 2 से काट दो 7, तो D का मान आ गया बच्चों 7/3। D का मान कितना आ गया 7/3। अच्छा, D का मान निकल गया 7/3। सर अब क्या करें, अब आपको निकालना है यस-13 मतलब 13 पदों का। ये बच्चा इसको तुम ऐसे मत समझो, ये n का मान है, 13वां पद करा 13 पदों का योगफल। कोई श्रेणी जा रही है उसमें से 13 पद पकड़ लो, उसी का योगफल निकालना है। तो फार्मूला क्या है, यस बराबर है n/2 और कोष्टक में A+AN, A+AN, ठीक है, A+AN। अगर ये लगता है तो ये भी ठीक, नहीं तो ऊपर वाला लग ही जाएगा। चलिए देखते हैं। वैसे D का मान निकला है, D का मान कहा था तो एक मान निकल गया है। जरा दूसरा वाला फार्मूला रख के देख लेते हैं, AN का मान, ठीक है, AN का मान मतलब कि 13 पदों का दे रखा था तो 35 वाला। अच्छा, अगर इसकी जगह रखकर देखो तो यस बराबर n/2 मतलब 13/2 और कोष्टक में A का मान 7 प्लस AN का मान अगर 35 दे रखा है तो 35 7 42, 35 7 42, यस बराबर हो गया 13/2 और गुणे 35 और 7 कितना हो गया 42। अगर यस बराबर निकाल दो, 2 से काट दो तो आ जाएगा 21, 21 तियाँ 21 के 21, 21 दूना 42, 21 तियाँ 63, 63 को 3 हासिल 6, 21 एक्का में 21, 21 6 27, 273। इसका योगफल कितना आ गया 273। यही आपका आंसर है, ठीक है। कितने पदों का योगफल, ये 13वें पद का, यहाँ 13, अगर 13 लिखे हो तो यहाँ यस-13 लिख सकते हो कि 13 पदों का योगफल जो होगा वो इतना होगा, ठीक है। चलिए कर लीजिएगा इसको। तीसरे का बच्चों तीसरा प्रश्न दे रखा है, ए का मान A12 मतलब 12वां पद, 12वां पद का मान दे रखा है 37 और कह रहा है डी का मान यानी सार्वांतर डी का मान 3 है। तो ए का मान ज्ञात करिए और 12 पदों का योगफल निकालिए, ठीक है, 12 पदों का योगफल। चलिए AN 12वां पद, तो 12वां पद का फार्मूला क्या होता है A+11D, A+11D, A+11D का मान दे रखा है 37। बच्चों ये कहाँ से आता है सर, ये A+11D आपको पिछले अभ्यास में पढ़ाया गया है, ये इसी सूत्र से आया था, AN बराबर A+N-1 इंटू डी से। देखिए A का मान तुमको निकालना ही है, +11 गुण D का मान दे रखा है 3 बराबर में 37, A+11 तियाँ 33 और बराबर में 37, 33 उधर भेज दो, A बराबर 37 और उधर से गया तो -33, A बराबर हो जाएगा 4, 37 में से 33 गया तो 4, मतलब बच्चों एक उत्तर निकल गया मेरा। पहले पद का मान जो निकालना था वो निकल गया, बहुत छोटा था, देख लीजिए। और अगर आपको बच्चों ये वाला प्रश्न, ये वाला सूत्र रखना नहीं समझ में आया, ये वाला समझ में नहीं आया, अभी तो ये रखा भी नहीं गया है, तो ऊपर वाले में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा उससे भी। चलो देख लो, उसी से देख लो, यस-एन बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d, यही रख के देखिए ना, इसमें तो आ ही जाएगा। अगर आप दूसरा नहीं रख पा रहे तो पहले में तो आएगा ही आएगा। तो यस-एन माने कितने पदों का कहा है 12, तो यस 12
तो n की जगह ही तो बच्चों 12 लिखे हो ना, तो इसका मतलब n का मान कितना दे रखा है 12। 12वां पद तक का योगफल कह रहा है, तो संख्या तो बता रहा है ना कि 12 पदों का योगफल निकालो, तो वही n का मान है। और कोष्टक के अंदर 2 गुणे a का मतलब प्रथम पद अभी आया है, a का मतलब 4, तो 2 गुणे में 4 और प्लस कोष्टक में n का मतलब 12 माइनस 1 और गुणे डी का मान दे रखा है बच्चा 3 दे रखा है। कोष्टक बंद कर दीजिए, तो यस 12वां पद बराबर हो जाएगा 2 से भाग करोगे तो 6, कोष्टक के अंदर 4 दूनी 8 और धन 12 में से 1 गया 11 और 11 तियाँ 33। बोलो सही है? अरे 12 में से 1 गया 11, 11 तियाँ 33, डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं अंदर। आगे सुनिएगा, फिर आगे देखिए यस 12 बराबर 6 गुणे 33 और 8 कितना होता है? 8 तरीके 41 होता है क्या? 41 हो गया, तो यस 12 बराबर हो जाएगा 6 एकन्ना में 6 और 6 चौके 24। हमारे समझ से तो बच्चा 12 पदों का जो योगफल आया वो 246 आया। कितना आ गया? 246। कर लीजिएगा अब इसको। बच्चों तीसरे का चौथा सवाल देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, हम इसको धीरे बताते हैं, आप बहुत ध्यान से इसको देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए बच्चों, कह रहा है A3 मतलब तीसरा पद, किसी श्रेणी का पहला पद, शुरू से पहले पद को तो A कहते हैं, दूसरे पद को तो तीसरे पद को A3 तीसरा पद बोल रहा है, तो A3 का मान 15 है। और आपको बताओ सूत्र में A3 क्या होता है? होता है A + 2D। क्या होता है बच्चों? A + 2D, यही तीसरा पद रहता है। हम बताएं, आप मानक रूप भूल रहे हैं। मानक रूप क्या था? प्रथम पद A, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D, पांचवा पद A + 4D, छठवां पद A + 5D, सातवां पद A + 6D। ऐसे था ना, चल रहा था जो लिखा गया था, वहीं तो लिख रहे हैं कि ये तीसरा पद बोला है तो A + 2D होगा। और इसका मान दे रखा बच्चों 15। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ना तो A का मान हमको पता है ना तो D का मान हमको पता है, वो तो निकालना ही है D का मान। और जब मान ही नहीं पता तो रखोगे क्या? इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। आगे देखो, यस 10 का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है? यस 10 का, मतलब 10 पदों का योगफल 125 आएगा। 10 पदों का योगफल 125 आएगा। जरा इस बात को सूत्र में रख के देखो, 10 पदों का योगफल वही ऊपर वाला तो है, पहला सूत्र। तो क्या दिया है? यस 10 10 पदों का योगफल दे रखा है 10/2। अरे n का मान 10 ही है ना, 10 पदों का योगफल। आगे 2 गुणे a का मान तो हमको पता ही नहीं है, और प्लस n मतलब 10 ऋण 1 और गुणे d, और d का मान भी हमको पता नहीं है, ऐसे रहने तो तब। तो यस 10 बराबर दे रखा है 10 में से 2 से भाग किया तो आया 5, और कोष्टक के अंदर 2a प्लस 9, 10 में से 1 गया 9 गुणे d, तो 9d बन गया। आगे सुनिएगा, यस 10 बराबर, अगर 5 का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? 5 का अंदर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 × 5 10a और प्लस 9 × 5 45d, है ना। और इसका योगफल बच्चों यस 10 का मान दे रखा है 125 दे रखा है। कितना दे रखा है? 125। आप गुणा ही मत करो, ऐसे यही रहने दो, सुनो यही रहने दो, बल्कि 125 इसका मान रख दो, यस 10 का मान 125 रख दो। 125 बराबर 2a + 9d। और सुनो ना, ये जो 5 है भाई, ये जो 5 है, इस 5 को हम उठाकर इस तरफ भेज दिए, तो यहाँ गुणे में है, इधर आकर हो गया भागे में, तो 125 और भागे 5 बराबर 2a + 9d। क्या किए बच्चों? 2 एकन्नम 2a धन 10 में से 1 गया 9, 9 गुणे d, तो मतलब 9d, जो बाहर 10/5 था तो आया था 5, मतलब 2 × 10, उसी 5 को हम बाएं पक्ष में भेज दिए। बाएं पक्ष में यस 10 का मान 125 दिया गया है, यस 10 का मान 125 दिया गया है, तो उसमें भाग हो गया। काटेंगे तो 25 × 5 = 125, तो हो जाता है बच्चों, कितना आ जाएगा? इस तरह से लिख देना है, तो हो जाएगा 25 बराबर 2a + 9d। 25 का मान आ गया 2a + 9d, या इसी को सीधा लिख दे क्या? ऐसे लिख दो ना, 2a + 9d बराबर 25। 2a + 9d बराबर 25, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2।
दो समीकरण बन गए बच्चों। अब तो आपको अभ्यास 3 याद आ रहा होगा, याद आना भी चाहिए क्योंकि उसी से तो होना है। अब इसको ऐसे तो लगेगा नहीं। आगे देखिएगा, अब एक काम करिए ना, समीकरण 2a देखो और कहीं पे है नहीं है, तो एक काम करो, समीकरण एक में पहले आप 2 से गुणा कर लो। सर क्यों कर रहे हैं ऐसा? भैया यहाँ 2a है ना, तो यहाँ भी 2a हो जाएगा, तभी ना कट के किसी एक का मान निकाल पाओगे। तो समीकरण एक में 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करने पर ठीक है, समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 दूना 4d प्लस बराबर 15 दूनी 30। कर दिए 2 से गुणा। देख लो 2 से गुणा किए, इसी में 2a में गुणा किए तो 2a, 2d में गुणा किए तो 4d, दोगुना हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। गुणा कर दिए, इसको मान लो समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण नंबर 3। और इसके नीचे बच्चा देख लो समीकरण नंबर 2a धन कितना 9d और बराबर में क्या है 25। ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, समीकरण ये 2 है, समीकरण 3 में से 2 को घटा दो। देखो घटा रहे हैं, ये माइनस 2a से 2a कट गया, 4 में से 9 जाएगा तो आएगा माइनस का 5d। बोलो बच्चों, अरे 9 बड़ा है ना, तो 4 में से घटेगा नहीं, 9 में से ये घट जाएगा और बचने लगेगा माइनस वाले का, बड़े वाले का। तो माइनस 5d बराबर, अब 30 में से 25 गया तो आएगा 5, तो d बराबर आ जाएगा बच्चों 5 बटे, ये 5 उधर गया तो -5, तो 5 से 5 कट गया, d का मान आ गया -1। चलिए बच्चों, हमको मिल गया d का मान -1। अब हम पहले a का मान निकालते हैं। जब a का मान निकल जाएगा फिर चाहे जिस पद का बोला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हमको a का मान निकालना पड़ेगा। a का मान कैसे निकालें? सर d का मान यही समीकरण नंबर 1 में रख दो ना, a का मान निकल जाएगा। तो ऐसे लिख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दे। क्या d का मान यहाँ पर रखो, a प्लस d का मान रख रहे हो 2 गुणे -1 बराबर में 15, a प्लस 2 एकन्नम 2, तो ये हो गया -2 बराबर 15 और 2 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, a बराबर 15 2 17, यानी प्रथम पद का मान आ गया 17। कितना आ गया? 17 आ गया। प्रथम पद a का मान कितना आ गया? 17। आपको दिख रहा है प्रथम पद a का मान 17 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 17 हो गया, प्रथम पद a का मान 17 हो गया। अब बच्चों किसका कह रहा है? a10 का। फार्मूला क्या होता है a10? तो a10 का मतलब होता है a प्लस 9d, तो a का मान आया है 17 प्लस 9 गुणे d का मतलब -1 बराबर हो गया बच्चों 17 और 9 एकन्नम 2 -9। 17 में से 9 गया, अरे बता दो भाई, 17 में से 9 गया, 9 8 17 कितना होता है? 9 8 17। तो बच्चों a10 का मान आ गया 8। कितना आ गया? a10 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। चलिए कर लीजिएगा इसको। चलो बच्चों, 5वां सवाल देखिए, तीसरे का क्या दिया है? कह रहा है d का मान 5, मतलब सार्वांतर का मतलब 5 दिया। यस 9 मतलब 9 पदों का योगफल 75 दे रखा है, 9 पदों का योगफल 75, और पहला पद ज्ञात करो और a9 ज्ञात करो, मतलब 9वां पद। a9 मतलब 9वां ही पद कह रहा है ज्ञात करने को, ठीक है। अरे उसी को an बोलते थे प्रभु। n का मतलब 9 पद तक ज्ञात करो, 9वां पद क्या आएगा वो ज्ञात करो। चलिए आगे देखिएगा कैसे निकाले सर। पहले तो 9 पदों का योगफल दे रखा बच्चों, तो इसका मतलब यस 9 पदों का योगफल, यस मतलब समेसन और बड़ा लिख दे, वीडियो में छोटा देखिएगा, बराबर हो गया 75 दे रखा है 75। तो इसका फार्मूला क्या होता है? होता है n बटे 2। तो n का मान n, अरे यस n की जगह 9 ही लिख रहे हो ना, तो 9 बटे 2 उधर पहला वाला फार्मूले से, कोष्टक के अंदर 2a, तो 2a ऐसे रहन दो क्योंकि a का मान पता ही नहीं है। n का मतलब 9 ऋण 1 गुणे d का मतलब सार्वांतर कितना दिया है? 5, कोष्टक कर दो बंद। इसका मान दे रखा है 75, तो लिख दिया हम 75
75 और बराबर, सुनो बराबर, एक काम करते हैं 9/2 और कोष्टक के अंदर 2a और कोष्टक में 9 में से 1 गया 8, अरे यहाँ पर 2a प्लस रहता बच्चों ना, 2a प्लस देखो यहाँ प्लस है, वही छूट रहा था प्लस, 2a प्लस 9 में से 1 गया 8 और 8 बचे 40। बोलो क्या समस्या है। आगे सुनो, एक काम कर सकते हो बच्चों, यहाँ से 2 का उधर गुणा हो जाएगा क्योंकि भागे में है, और इधर देखो, और 9 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 75, 2 उधर गया तो गुणे 2 और 9 इधर आया तो बटे 9 और बराबर में कितना 2a प्लस 40। बोलो आसान हो गया। सुनिए अब अगर चाहो तो 9 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 7 5 12 3 से कट जाएगा, 75 भी 9 भी 3 से काट दो तो 3 दूना 6 बचा 1, 15 3 बचे 15 और 3 त्रिका 9, ये हो गया 25 दूना 50/3, ये हो गया 50/3 और बराबर में 2a प्लस 40, 2a प्लस 40, 40 इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सुनो, 2a इधर आएगा तो 50/3 और -40/1 कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर 2a। इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 3, 3 3 से कट गया, बचा 50 ऋण 1 तिहाई 3, 3 बार गया तो 4 3 12 120, ये हो गया 120। 50 में से 120 जाएगा कितना आएगा, 50 में से 120 जाएगा कितना आएगा 70, 7 5 12, हाँ तो -70/3, -70/3, इसका मान आ गया -70/3। कोई मिस्टेक क्या, कोई मिस्टेक अभी है, ये आया बच्चों 2a का मान, 70/3 किसका मान आ गया 2a का। अरे दाहिने पक्ष में 2a है ना, अभी तो इसको हल किए हो ना भाई, 40 इधर लाके 2a तो भी है, यहाँ 2 का गुणा हुआ है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -70/3 और भाग होने का मतलब नीचे में गुणा 2 का और बराबर a, 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा -35/3 बराबर a। तो मतलब प्रथम पद a का मान आ गया -35/3, -35/3। अब हमको क्या निकालना बच्चा, a9 निकालना है। तो a9 क्या होता है सुनो, अभी a का मान आ गया ना, a का मान तो निकल गया 35/3, तो a9 बराबर होता है a प्लस 8d, तो ये बराबर हो जाएगा a9 बराबर हो जाएगा, a का मान आ गया -35 और बटे में 3 और प्लस 8d, d का मतलब हुआ सार्वांतर, d का मतलब 5, तो गुणा कर दिए 5 से, तो a9 बराबर हो जाएगा -35/3 और प्लस 40, या बटे 1 कर सकते हो, 40/1, एलसीएम लोगे तो आएगा 3, 3 3 से कट गया तो -35 और प्लस 1 तिहाई 3 3 बार गया तो 120, ये कितना आ गया -35 + 120। तो a9 का मान कुल कितना आ जाएगा 90, हमको 85 प्लस 85/3, ठीक है 85/3, 85 और 35 कितना होता है, 85 और 35 120 प्लस 85, ठीक है 135 में से 120 में से 35 को हटा दोगे तो 85 आएगा, 5 5 10 0 हासिल 1, 8 3 11 1 12। चलिए 85/3 कटेगा क्या, 8 5 13 कटेगा नहीं, यही आपका आंसर है, ठीक 85/3। ये आ गया पहला पद -35/3 और नवा पद आ गया 85/3। कर लीजिएगा इसको सभी बच्चे। छठवां प्रश्न देखिएगा, तीसरे का छठवां वाला क्या कह रहा है बच्चों, a बराबर 2, d बराबर 8, SN बराबर 90, तो n और an का मान ज्ञात करिए। तो SN मतलब n पदों का योगफल दे रखा है 90। ये प्रश्न बच्चों अब तक के सभी प्रश्नों से अलग है, ठीक है चलिए करते हैं, थोड़ी आपको समस्या होगी, पर ऐसी समस्या क्यों होगी बताएं, अगर आपको पुराने चैप्टर्स याद नहीं होंगे तो दिक्कत तो आएगी। जैसे जो गुणनखंड वाले पद है ना, तो गुणनखंड वाले चैप्टर थे वो याद होने चाहिए। चलिए देखिए कैसे लगाएं, SN का मतलब 90, तो इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि SN बराबर फार्मूला होता है n/2, n का मान हमको नहीं पता, यही निकालना है कोष्टक में 2 × a, 2a अभी फार्मूला ही लिख देते हैं, कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n - 1 × d, यही फार्मूला है। SN की जगह बच्चों 90 दिया तो 90 लिख दिए, n का मान पता नहीं तो रहने दो, कोष्टक के अंदर 2 × a का मान पता है 2 तो लिख दो 2 और धन कोष्टक में n - 1 × d का मान पता है 8। ये हो गया देखो
90, इधर से 2 आएगा, इधर तो क्या हो जाएगा, वैसे तो 180 हो जाएगा। कर दिया जाए क्या, कर देते हैं, फिर देखा जाएगा, छोटा कर लेंगे और ही कर लेंगे। इधर भेजो तो हो जाएगा 180। अरे भैया यहाँ बटे में है तो यहाँ के गुणे में हो जाएगा, तो 90 दूना 180 और बराबर हो जाएगा 2 दूना में 4, यन बटे 2 ऐसे रहने दो, यन को ऐसे रहने दो कोष्टक के अंदर, 2 दूना में 4 और धन। अगर इसका अंदर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, अंदर गुणा करने पर 8 यन और ऋण 8 यन ऋण 8, ये यन भी बाहर है, इसका अगर अंदर गुणा कर दे तो अंदर क्यों गुणा करना, पहले तो -8 प्लस 4 को जोड़ लो, तो 180 बराबर हो जाएगा, यन बाहर रहने दो, 8 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा कितना, 8 यन, ये इसको लिख रहे हैं, 8 में से 4 गया तो ऋण का 4। आगे देखिएगा, इस यन का अंदर गुणा कर दो, 180 बराबर हो गया यन गुणे यन मतलब 8 यन स्क्वायर और ऋण 4 गुणे यन मतलब 4 यन। आगे सुनो बच्चों, 180 को भेजो को इस तरफ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल क्या बन जाएगा, देखो 8 यन स्क्वायर ऋण 4 यन ऋण 180, इधर जाने के बाद ऋण में ही होगा ना, और बराबर एक तरफ खाली स्थान बच जाएगा। अब इसको पहचानते हैं आप, इसको पहचानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, देख रहे हैं ax² प्लस, अभी इसमें से वैसे 4 कॉमन भी हो सकता है, 4 से कटता है कि नहीं कटता, 4 से 4 चौक 16 कट जाएगा, 4 कॉमन लेके इसको छोटा कर दो बच्चों, 4 कॉमन लेकर के इसको छोटा कर दो तो ये बन जाएगा 2n² माइनस 2n और माइनस, अगर कॉमन लोगे 4 को तो 4 के 4 4 चौके 16 और बचा कितना 20, 4 पचे 20 45 और बराबर में बच्चों हो जाएगा 0 और जो बटे 2, जो 2 यहाँ कॉमन लिए हो, 4 यहाँ कॉमन लिए हो बटे 4, जो यहाँ 4 कॉमन ले रहे थे ना, जो यहाँ 4 कॉमन लिए थे वही उधर भेज दिए हैं। अब पुराने अभ्यासों में आपको इन सब के बारे में बताया गया है बच्चों, तो ये कुल मिलाकर यही बन जाएगा 0। हमने क्या किया, इधर से 4 कॉमन लेके दाहिने तरफ भेज दिया, वो उसके साथ 0 बन गया। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, सब में से 4 निकल जाएगा, 8 में से निकलेगा तो 2 बन जाएगा, 4 में से निकलेगा तो 2 क्यों बनेगा भाई, 4 कॉमन लिए हो तो केवल 1 ही बनेगा, ठीक है। हाँ 45 में से निकाल दिए तो ये बनेगा, तो -1 यन बनेगा ये, ठीक है, -1 यन। चलिए इस द्विघात समीकरण को देखिए, अब क्या करते थे बच्चों, याद करो, a गुणे c, 45 दूना 90, 90 को मतलब यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, ध्यान रखना, 1 यन, 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है ताकि जोड़ने और घटाने पर तो 1 आए, -1 आए और गुणा करने पे 90 आए, तो 45 दूना 90, तो ये हो जाएगा बच्चों 2n² माइनस 10 यन और प्लस 9 यन और माइनस 45 और बराबर में 0। क्यों बच्चों सुनो, 10 9 90 माइनस में, क्यों 45 दूनी 90 माइनस में था, तो 10 9 90 माइनस में हो जाएगा, और -10 में से +9 1 यन जाएगा तो आ जाएगा -1 यन, इसमें से कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2 यन कॉमन बच्चों, तो यहाँ बचेगा यन ऋण 5 और यहाँ से +9 कॉमन ले लो तो बचेगा यन ऋण 5 बराबर में 0। दोनों में बच्चों यन ऋण 5 है तो यन ऋण 5 कॉमन ले लो तो यहाँ से बच जाएगा 2 यन धन 9 बराबर में 0। केवल एक मान को पकड़ लो बच्चों, जो बटे में आए उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो आप एक काम करो, n-5 बराबर 0, इसको मान लिया 0 के बराबर, तो n-5 उधर गया तो प्लस का 5, n का मान बच्चों निकल कर आया हमारा 5। दूसरे को भी 0 के बराबर कर सकते हैं पर कोई मतलब नहीं है, एक का मान निकल गया ना n से, यहाँ से तो बटे में आएगा, क्यों लेके परेशान होना है। आप एक काम करिए, n का मान 5 ले लीजिए, n का मान 5 निकल गया है, अभी हमको an का मान निकालना है। an का मान, फार्मूला क्या होता है बच्चों, an का फार्मूला क्या होता है, चलिए इधर देखिएगा, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान दिया है कि नहीं, दे रखा है, तो हो जाएगा an बराबर a का मान 2 धन कोष्टक में n का मान आया 5, तो 5 ऋण 1 गुणे डी का मान दे रखा होगा 8, ये हो गया 8। an बराबर हो जाएगा बच्चों 2 धन 5 में से 1 गया 4 और 4 8 32, 4 8 32, तो an बराबर हो जाएगा 32 और 2 34, तो an का मान कितना हो गया, 34 हो गया। दिख रहा है आपको बच्चों नीचे, आखिरी वाला पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है।
तो ए एन का मान 34 हो गया। इस तरह से बच्चों एन का मान निकल गया, ए एन का मान निकल गया। आप प्रश्न को नोट कर लीजिए। सातवां प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210। तो हमको एन और डी का मान निकालना है। ठीक है, चलिए करते हैं बच्चों। पहले तो देखा है ए एन बराबर 62। बताओ, आप खुद बताओ, ए एन का फार्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो यही होता था। ए एन का मान दिया है 62, 62 बराबर ए का मान दिया बच्चों 8 धन एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, डी का मान तो हमको दिया नहीं है, एन का मान हमको दिया नहीं है, दोनों के दोनों फंस जाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। एक काम करो, यही छोड़ दो, बस 8 को इधर भेज दो। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 62 में से 8 गया तो कितना आएगा, 54 आ गया। अजय घटा दो, लिख देते हैं 8 को इधर भेज के। 62 ऋण 8 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। बोलो कोई दिक्कत क्या, 62 में से 8 गया कितना आएगा, 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इसी को ऐसे छोड़ दो, समीकरण 1 डाल के छोड़ दो। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू डी ऐसे छोड़ दो, मतलब एन माइनस 1 इंटू डी का मान 54 है। याद रखना, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 54 है। ठीक है, चलिए अब आगे सवाल को देखते हैं। क्या दे रखा है, सुनो। कह रहा है एस एन का मान 210 है, एस एन का मान 210 है। और एस एन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन बराबर क्या होता है एन बटे में 2 और कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, ए का मान 8 धन, ये तो और भी आसान हो गया, क्यों इतना लंबा ले जाना। सुनो, ए को आप 2a को लिख सकते हैं ए धन ए। बोलो सही है कि नहीं। सुनो, एस एन का मान दे रखा है कितना, 210, तो लिख दो 210 बराबर एन बटे 2, तो एन का मान ऐसे रहने दो, एन बटे 2 कोष्टक में। इसको लिख दो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 2a को ए धन ए। बोलो क्या दिक्कत है, 2a को ए धन ए लिखने में क्या दिक्कत है। और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा एक बात बताए, सुनो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 62 दिया था। ये मतलब इतने का मान बच्चों देखो, इतने का मान 62 दे रखा है, तो इसकी जगह 62 रख दें, क्या समस्या है। देखो ये हो जाएगा 210 बराबर एन बटे 2 कोष्टक के अंदर, इस ए का मान तो 8 दिया है, 8 धन बच्चों इतने का मान देखो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए एन होता है, और ए एन का मान दे रखा है 62। बोलो 62 रख दिए, कोई समस्या क्या। ए की जगह देखो हमने क्या किया, 2a को ए धन ए लिख दिए, और ए धन ए में ए का मान 8, और फिर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 62। तो 2 का इधर कर दोगे गुणा, तो 400 कितना हो जाएगा, 420, 210 दाम दूनी 420, 420 बराबर एन, और कोष्टक के अंदर 62 और 8 कितना होगा, 70, ये हो गया 70 इधर आके बच्चे हो जाएगा भागे में, 420 बटे 70 और बराबर में एन, 0 से 0 कट गया, 7 6 के 42, एन का मान आ गया बच्चों 6, एन का मान कितना आ गया, 6 आ गया। और किसी का मान पूछा है क्या, डी का मान पूछा है, एन का मान आ गया तो डी का मान पूछा है। तो एक काम करिए ना, एन का मान आ ही गया है, डी का मान पूछा है, समीकरण 1 में रख दो एन का मान, यही एन का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, डी का मान निकल जाएगा। एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 कहाँ है, 54 बराबर कोष्टक में एन माइनस 1 मतलब 6 ऋण 1 गुणे डी, है ना। तो ये हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 इधर आएगा तो 54 हो जाएगा, 54 बटे 5। तो डी बराबर ये 54 बटे में 5
54/5 और बराबर में है डी। डी का मान हो गया 54/5। चलो बच्चों 8वां प्रश्न देखिए, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, एस एन बराबर -14, तो एन और ए ज्ञात करिए। करते देखिए, एस एन, पहले तो ए एन बराबर 4, तो आपको पता है ए एन का मतलब होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान दे रखा है 4 बराबर ए का मान हमको पता ही नहीं है क्योंकि ज्ञात करना है, प्लस एन का मान हमको पता नहीं है ज्ञात करना है, और गुणे डी का मान पता है गुणे 2। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर निकालना चाहो तो ए का मान निकाल दो, ये हो जाएगा 4 बराबर ए प्लस, ये हो जाएगा अंदर गुणा होगा तो 2n - 2, तो 2n - 2, 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर लाओगे तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 2 इधर आके 6, 6 बराबर a धन 2n, 6 का मान हो गया a धन 2n, या 2n को इधर भेज दो, 6 ऋण 2n बराबर a। यहाँ से बच्चों हमको a का मान मिला है, वो भी टेम्पोररी मान मिला है, ध्यान रखिएगा। a का कोई अंकीय मान नहीं मिला है, टेम्पोररी मान मिला है। टेम्पोररी मान का मतलब समझते हैं ना, हल्के में। अभी इसका n का मान अगर मिल जाता रख देते तो एक अच्छा सा मान मिल जाता, कोई अंक में मिल जाता, पर अभी a का मान 6 ऋण 2n मिला हुआ है। ठीक है, चलिए इसको यहीं छोड़ दो। अब आगे सुनो क्या दिया है, एन का दिया है -14। ठीक है, एन का मान दे रखा है -14, तो एक काम करिए, एन का फार्मूला रखिए जरा, तो एन का फार्मूला रखिए, एन बराबर होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n -1 इंटू डी। रख दीजिएगा इस फार्मूले पे, एन की जगह -14 दे रखा है, तो -14 बराबर n/2, तो n को ऐसे ही रहने दो क्योंकि n का मान दे नहीं रखा है। आगे देखिए 2a का मान हम अभी भी निकाले हैं 6 ऋण 2n, 6 ऋण 2n, और प्लस अगले कोष्टक में n -1 और गुणे में d का मतलब है गुणे में d। सर्वांतर दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 2 ही दिया है ना, 2। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, रख दिए मान हम। एन वाले फार्मूले में जब हम a का मान निकाले थे 6 ऋण 2n, इसी को उठा के रख दिए हैं और अभी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आगे देखिएगा, यहाँ 2 में इधर जाकर हो जाएगा गुणे में, 14 दूनी -28, -28 ये बराबर हो जाएगा, n को यहीं रहने दो और कोष्टक के अंदर 2 × 12 ऋण 2 दूनी 4n धन, ये हो जाएगा 2n ऋण 2। हल कर दीजिए बच्चों, जो हल करने लायक हो जोड़ने लायक हो जोड़ दीजिए, घटाने लायक हो घटा दीजिए। -28 बराबर, n को बाहर रहने दो, अंदर देखो 12, -4 में से 2n गया तो -2n, बच्चों माइनस वाला ज़्यादा है ना, और 12 में से 2 गया तो बचेगा प्लस का 10। आगे देखिएगा n का अंदर गुणा करना पड़ेगा, -28 बराबर n का अंदर गुणा किए तो -2n² और इसका गुणा किए तो धन 10n, और अगर 28 को उधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा -2n² धन 10n और प्लस में 28, बराबर में कितना बच्चों, इधर से गया है ना तो 0। या इसको अगर ठीक रूप से लिखना चाहो, ये माइनस पहले वाले का हटा करके लिखना चाहो तो एक पूरा बदल कर ऐसे हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, माइनस कामन लेके इधर भेज दोगे तब भी समाप्त हो जाएगा। अब हम आपको माइनस कामन लेना नहीं बताएंगे, वो इसलिए क्योंकि बच्चों पुराने अभ्यास में ये सारी चीज़ें आप सीखे हुए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पुराने चैनल मतलब पुराने वीडियोज़ पर जाइए और उसको देखिए। पहले माइनस को अगर कामन ले लोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2n² और धन माइनस में 10n और माइनस में 28 बराबर में 0। आप चाहो तो सब में से 2 कामन ले सकते हो क्योंकि सब में 2 छुपा है, तो ये हो जाएगा n² ऋण 5n ऋण 14 और बराबर में 0। यही आपका बन गया बच्चों द्विघात समीकरण। ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अगर आप इसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो आपको n के 2 मान मिलेंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा हम वही ले लेंगे। चलिए द्विघात समीकरण को हल करना तो आपको बताया गया है, फिर भी हम आपके सामने करते हैं बच्चों हल, और आप भी साथ साथ में करते रहेंगे। चलिए देखिए, अब द्विघात समीकरण इसको हल करते हैं। वो जगह कम है इसलिए हम इसको मिटाएंगे अब, क्योंकि इस फार्मूले की ज़रूरत बहुत पड़ी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी पड़ेगी। ठीक है, अभी पड़ेगी पर कोई नहीं, अभी नहीं पड़ी तो बस बहुत हो गया। आपको बहुत देर से आपके नज़रों के सामने ये था, अब आपको याद हो गया होगा,
नहीं याद हो गया होगा तो रटिए बैठ के, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए n स्क्वायर ऋण 5 n ऋण 14। चलो बच्चों परेशान मत हो, वही सवाल आगे बढ़ा रहे हैं, जगह कम थी ना, वही सवाल आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए क्या आया, n स्क्वायर ऋण 5 n ऋण 14 बराबर 0। चलिए देखते हैं आगे क्या हो जाएगा बच्चों। इसको, अरे इसको पहचानते हैं आप, पहचानिए इसको। n स्क्वायर ऋण 5 n, अरे द्विघात समीकरण भाई, द्विघात समीकरण कैसे तोड़ते थे, तो n स्क्वायर -5 को ऐसे दो भागों में तोड़ो ताकि जोड़ने और घटाने पर तो -5 आए, जोड़ने या घटाने पर -5 आए और गुणा करने पर -14 आए। तो करिए, आप लिख सकते हैं -7n और +7 दूना 14, 2n और ऋण 14 बराबर में 0। यहाँ से n कामन ले लो तो बचेगा n ऋण 7 और यहाँ से +2 कामन ले लो तो बचेगा n ऋण 7। पूरे में से n ऋण 7 कामन ले लो तो बचेगा n धन 2। दोनों को बारी बारी मानते हैं 0 के बराबर, तो n ऋण 7 बराबर 0। यहाँ से n का मान निकल कर आ गया 7 बच्चों। और ये तो माइनस में आएगा ना, तो हमको माइनस वाले को छोड़ देना है, हमको तो माइनस वाले को छोड़ देना है। देखो दूसरा वाला जो मान आएगा n धन 2 बराबर में 0, तो n बराबर आ जाएगा -2। इसको छोड़ दीजिए, केवल आप इसको ले लीजिए, n बराबर 7 को आप ले लीजिए जो पॉजिटिव वाला मान है। अब जो n बराबर 7 आ गया बच्चों, यही n का मान आप इसमें रख दो। दो मान पूछा गया था सवाल में, n और a ज्ञात करिए, तो n तो निकल गया 7। अब a निकालने के लिए n का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने कर क्या था बच्चों समीकरण 1, a बराबर 6 ऋण 2n, तो a बराबर हो जाएगा 6 ऋण 2 गुणे n का मान अभी भी निकल के आया बच्चों 7, तो ये हो गया 7। a बराबर हो जाएगा 6 ऋण 7 दूना 14, तो a बराबर आ जाएगा बच्चों -8। a का मान कितना आ गया, -8 आ गया। पूरा कर लीजिएगा सवाल। नवा वाला प्रश्न देखिए बच्चों, ये प्रश्न तो आसान है, आपके समझ से भी आसान होना चाहिए बच्चों। यस का मान दे दिया है, फार्मूला क्या होता है बच्चों, देखो यस बराबर होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a + n - 1 × d। बस हमको d का मान निकालना है, बाकी सबका मान दिया है, कोई और फार्मूला यूज नहीं करना इसमें। तो यस की जगह हो गया 192 दे रखा है, n की जगह 8 दे रखा है और कोष्टक में 2 गुणे a की जगह 3 दे रखा है और प्लस n की जगह 8 दे रखा है और गुणे में d। जैसे है वैसे मान रख दिया गया। आगे देखिएगा 192 को ऐसे रहने दो और 192 बराबर 2 चौके 8, तो 4 हो गया, 2 तिहाई 6 धन 8 में से 1 गया 7d। आगे देखो बच्चों 192, 4 को इधर लाओगे तो हो जाएगा भागे में 192 और बटे में 4 बराबर 6 धन 7d, तो ये हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या हो जाएगा, ये 192 बटे 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 चौके 16, 17 18 19, 4 8 32, 48 आ गया। 48 बराबर 6 धन 7d, 48 बराबर 6 धन 7d। बच्चों 6 को इधर लाओ तो 48 ऋण 6, क्योंकि यहाँ धन में इधर आके ऋण हो गया, बराबर 7d। 48 में से 6 गया तो आएगा 42 बराबर 7d, या इसी को लिख सकते हो, ऐसे पलट के लिख रहे हैं 7d बराबर 42। अरे ये दोनों को इधर लेके चले आए, उसको उधर लेके चले गए, तो d बराबर आ जाएगा 42 और बटे में 7, 7 6 के 42, तो d का मान आ गया कितना बच्चों, 6। d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। देख लीजिए कोई इसमें कठिन कैलकुलेशन नहीं था, कोई अलग सवाल नहीं था, कुछ बड़ा नहीं था, तो हमने डायरेक्ट आपके सामने पूरा हल कर दिएगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा और इसके बाद हम चलते हैं बच्चों तीसरे के 10वें सवाल पे। तीसरे का 10वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बोल रहा है यल बराबर 28। यल का मतलब याद है आपको, आखिरी वाला सूत्र, यस बराबर था n बटे 2 कोष्टक में a प्लस यल, आखिरी वाला अगर वो केवल सूत्र आप याद कर लीजिएगा। क्या था बच्चों, देखो यस बराबर था n बटे 2 कोष्टक के अंदर a प्लस
यल। इसमें तो सब मान दिया है, बस ए का किसका निकालना है, ए ज्ञात करिए। ए का मान दिया नहीं तो ए ही निकालना पड़ेगा। यल का यहाँ दिया है, यस का दिया गया है, यन का मान कुल 9 पद है, दे रखा है, सब मान रख दो। यस की जगह बच्चों 144 बराबर यन तो दे रखा है, कुल 9 पद है, और कोष्टक के अंदर ए प्लस यल, यल का मान दे रखा है बच्चों 28, हमने सब मानों को रख दिया। कह रहा है कुल 9 पद है, जब पूरे समांतर श्रेणी में 9 पद है तो यन का मान 9 हुआ। आगे देखिएगा 144 इधर देखो, 2 यहाँ भागे में है, इधर आकर गुणे में, और 9 यहाँ गुणे में है तो इधर आकर भागे में, बराबर a प्लस 28। अब तो ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है, ब्रैकेट अब हटा सकते हैं। यहाँ से बच्चों कटने लायक है क्या, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से, अरे 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, बचा 2 3 8 24, कट गया। अभी भी कट जाएगा क्या, 8 4 12 कट जाएगा। 3 इक्यावन में 3, 3 इक्यावन में 3, 1 3 6 18, 16 3 48 होता है, 16 गुणे 2 बराबर a प्लस 28, यही बच रहा है नीचे। इसको काटने के बाद हमने कुछ नहीं किया है, आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 16 9 144, 9 से काटो, 16 9 144, तो 16 बार गया तो 16 गुणे 2 और बराबर a धन 28। अरे बच्चों 9 से 144 को काट दो, कट जाएगा, बस वही किए हैं। 9 इक्यावन 9 मान लो, और 16 9 144, तो 16 गुणे 2 बचा, ये 2 जो बगल में था, जो यहाँ से नीचे से आया था, और बराबर a धन 28। 16 दूना कितना होता है बच्चों, 16 दूना होता है 32, तो 32 बराबर हो जाएगा a धन 28। तो बच्चों 28 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 32 ऋण 28, 28 इधर प्लस में था, इधर आकर माइनस में, बराबर a। तो ये कितना आ गया, 32 में से 28 गया 4 बराबर a, या इसी को ऐसे सीधे लिखो ना, अच्छा लगेगा, a बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रश्न के साथ बच्चों तीसरे का 10वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ये 3 वीडियो में हमको लगता है करना पड़ेगा ये अभ्यास। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद। और आपका काम है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।